जय श्री राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस श्लोक का अर्थ है, हे प्रभु, आप ही माता और आप ही पिता हैं, आप ही बंधु और आप ही सखा हैं, आप ही विद्या और आप ही धन हैं। हे देवों के देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। पूजा पाठ में भी इस श्लोक को बोलते हुए देखा जाता है। मेरी जिज्ञासा तीव्रतर हुई कि इस श्लोक में ऐसा क्या खास है कि इसका उच्चारण प्रायः प्रारंभ में ही किया जाता है। मेरे पास गीता प्रेस से प्रकाशित कई धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जैसे श्रीमद् भागवत सुधा सागर, गीता, श्री दुर्गा सप्तशती, विनय पत्रिका, भजन सुधा, भजन संग्रह, गीता दैनंदिनी आदि। मैंने इन सभी पुस्तकों में विषय वस्तु प्रारंभ होने से पहले ही इस श्लोक को छपा हुआ देखा। मुझे लगा कि इस श्लोक में कोई न कोई खास संकेत है। मैंने जानना चाहा कि यह श्लोक किस मौलिक पुस्तक से लिया गया है। मुझे पता चला कि यह पांडव गीता से लिया गया है, जिसमें गांधारी भगवान कृष्ण से स्तुति करती है। मैंने इस श्लोक के अर्थ पर मंथन शुरू किया। आप यानी ईश्वर परमात्मा को संबोधित करते हुए साधक भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। माता पिता आदि सारे नाते आप ही से हैं। यदि हम परमात्मा जो अविनाशी है की संतान हैं, तो हम भी तो अविनाशी ही होंगे। परंतु देखने में तो यही आता है कि यह शरीर नष्ट हो जाता है, यह नाशवान है। तो फिर कौन है मैं? मुझे अंदर की तरफ झांकने की सूझती है तो पाता हूं कि एक चीज है, बोझ हो जाए कि हम आत्मा हैं, तो हम मरेंगे कैसे? हम तो अमर हैं। ब्रह्मानंद जी का एक पद है, जिसको नहीं है बोझ तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। रामचरितमानस में शिवजी को नवधा भक्ति का उपदेश देने के बाद राम जी ने कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा। इसका अर्थ है कि मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सह स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हमारा सहज स्वभाव स्वरूप आत्मा का है। यह बोध हमें दृढ़ नहीं हो पाता। माया के प्रबल प्रवाह में बह जाते हैं। वैसे हम जानते हैं कि अंश का स्वभाव है कि वह अपने अंशी से मिलना चाहता है। मिट्टी के एक ढेले को ऊपर से छोड़ देते हैं तो वह ऊपर नहीं जाता, नीचे पृथ्वी की ओर स्वभावतः चला जाता है। अग्नि को जलने पर उसकी ताप ऊपर की तरफ सूरज की ओर भागता है। नदी नाले का पानी समुद्र की ओर बहता है। अब बहुत चर्चा हो गई सुंदरकांड का
अंतिम दोहा सुनाकर अपनी चर्चा को विराम दूं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। जय श्री राम।